हाय माय यूट्यूब फैमिली, मेरे तरफ से सभी को नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग सभी को। ये सुबह के अभी 6 बज रहे हैं। ये छठी मैया के दिन है, जिस दिन बड़ी छठ होते हैं, सांझ का अर्घ होता है, उस दिन का है। तो मैं सुबह में उठ गई थी, 5 बजे से पहले ही उठी थी। नहा धोया के अब नीचे का काम ख़त्म करके मैं जा रही हूँ मिट्टी के चूल्हे पे। जो ठेकुआ बनता है ना, वही मैं बनाने जा रही हूँ। नहा धोया के ऊपर भी साफ़ करके आई, क्योंकि कल रात को वहाँ पे खीर और रोटी का प्रसाद जो बना था खरना का, तो वैसे ही पड़ा हुआ था। तो उस गंदा में नहीं बनता है, उसको साफ़ किया जाता है, कुछ धोया जाता है, उसके बाद फिर बड़ी छठ का प्रसाद बनता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पर, और देखिए मेरी बड़ी वाली जेठानी आटा को छान रही हैं और छोटी वाली यहाँ पे ठेकुआ बनाने लगी हैं। 2-3 आदमी लगता है इसमें बनाने में, तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा बनता है ना, ज़्यादा बनता है, बटाता है सबके प्रसाद। देखिए मिट्टी के चूल्हे पे बनता है, तो मिट्टी का चूल्हा हम लोग बनाते हैं छठ में, खास तरह से प्रसाद बनाने के लिए है। यहाँ पे मैं चीनी वाला जो ठेकुआ बनता है, एक बार मीठा वाला बनता है, तो ये मीठा वाला सना गया था तो वो बन गया है, और उसके बाद चीनी वाला हम सान के उसके बाद हम लोग बना के आ गए। ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। और हम लोग मतलब घर जाने के लिए तैयार हो गए थे, सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। मेरे आगे मेरी जेठानी जी हैं और पीछे पीछे मैं हूँ। देवरानी अभी छठ नहीं करती है, तो अभी तैयार हो रही थी। तो तैयार होके आ जाएंगी दूसरी गाड़ी से। थोड़ा घाट दूर है, तो उससे जाना ज़रूरी था, क्योंकि सूरज भगवान डूब जाएंगे तो जाने से कोई ये नहीं होगा। देखिए छठ घाट हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे सभी लोग लगभग आ गए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग अभी आए नहीं हैं। देखिए छठ घाट कितना प्यारा लग रहा है, सजा हुआ है चारों तरफ से। यहाँ पे हम लोग बैठ के छठी मैया का वो जो मिट्टी उसमें से नदी में से निकाल के आता है, जो मिट्टी में छठी मैया पे रखी हूँ, छठी मैया पे ला के उसको बनाते हैं। उसके बाद छठी मैया का पूजा करते हैं, और इसमें ईख लाना ज़रूरी होता है। सब लोग कपड़ा चढ़ाए हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर में पॉलीथिन में ऐसे ही रख दिए हैं, और मिठाई और सब चीज़ चढ़ता है, तो सब लोग ला के चढ़ा दिए हैं। उसके बाद हम लोग आ गए, वहीं पे थे। अभी शाम हो गया था, अब हम लोग घर पे आएंगे, क्योंकि घर में मतलब आंगन में कोसी भराता है, तो कोसी भरना ज़रूरी होता है। कोसी उस वहाँ से आएंगे, उसके बाद हम लोग कोसी भरेंगे। हम लोग घर पे आ गए हैं, और कोसी भराने का मैराथन शुरू हो गया है। कोसी भरा रहा है, सब लोग बैठा हुआ है, मैं इधर बैठी हूँ, और वहाँ पे जिद कर रही थी बिस्किट खाने के लिए। तो मैं कुछ दिया जला रही थी, उसके बाद बहुत अच्छा लगता है कोसी जब भराता है। छठ करने के बाद तो करने में बहुत मतलब ये होता है, 2 दिन का फास्टिंग होता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है। पिछले साल तो समझ में नहीं आया, लेकिन इस साल थोड़ा सा समझ में आया था। यहाँ पे गाना गा रही हूँ। अरे फूटी थोड़ा सा ही गाना का वीडियो शूट हुआ था, क्योंकि बाबू मेरा मोबाइल लेके चला गया था, ज़्यादा शूट नहीं कर पाया था। और यहाँ पे मैं अब गाना वाना गा के और आ गई थी अपने रूम में आराम करने के लिए, क्योंकि बहुत सर दर्द कर रहा था, सुबह से ही दर्द कर रहा था। लेकिन फास्टिंग थे तो काम तो प्रसाद तो बनाना ही था, उसके बाद गाना भी गा दी थी, तो और सर में दर्द हो गया था। थोड़ा सा माइग्रेन का प्रॉब्लम है मुझे, ज़्यादा मतलब जागरण हो जाए तो भी दर्द करता है, या फिर ऐसे टेंशन से भी दर्द होता है। लेकिन पता नहीं क्यों सुबह से बहुत दर्द हो रहा था, बहुत लग रहा था कि सो जाएं। तो वहीं मैं रूम में आके, और उस दिन ऐसे बेड पे तो नहीं सोते हैं, पर बेड पे ही ऐसे दूसरा चादर डाल के मैं सो गई। ऐसे धुल के सब रखी थी, लेकिन अपने लिए मैं अलग बिछाई थी बेड। ऐसे लोग गाँव में पुआल पे सोते हैं, जो धान का डंठल होता है उसको पुआल बोलते हैं, उसी पे सोते हैं, क्योंकि उसको शुद्ध मानते हैं। उस दिन बिस्तर का त्याग कर देते हैं, कहने का मतलब यही होता है। तो मैं आ गई थी आराम करने, बहुत तेज सर दर्द हो रहा था, क्यों सुबह में उठ के जाना भी होगा घाट।
सुबह में 2-2:30 बजे ही उठ जाना पड़ता है, क्योंकि घर में झाड़ू पोछा करके पूजा करने के बाद ही घाट जाते हैं। घाट पर जाने के बाद वहाँ पे कोसी भराता है। उसके बाद सुबह में सूर्योदय होता है, उसके बाद अर्घ दे करके हम लोग आते हैं। तो वही मैं अब सोने जा रही थी। थैंक यू। मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके